Hi guys, welcome to another video in next one trade. कल हमने ये जर्नी शुरू किया था कल से एंड जैसे मैंने बोला था मैं डिपॉज़िट कर लूँगा। आप देख सकते हो मैंने डिपॉज़िट कर लिया है रियल अकाउंट 1000 रुपीज़। तो आज से हमारा मेन ट्रेडिंग जो एक्चुअल ट्रेडिंग वो शुरू होने वाला है। आज से हम ट्रेड करेंगे एंड जो भी होगा आप लोगों से लाइव शेयर करेंगे, प्रॉफिट लॉस कुछ भी। एंड हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखने का कोशिश करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट हो उससे भी, चाहे लॉस हो उससे भी डेफिनेटली सीखने का कोशिश करेंगे। एंड इसके बाद कोशिश करेंगे कि जो पेशेंस है उसको कंट्रोल करने के लिए, इमोशन को कंट्रोल करने के लिए एक बात हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग जो है वो पेशेंस की गेम है। इसको गैम्बलिंग की तरह मत खेलना, गैम्बलिंग की तरह मत सोचना। तो चलिए गाइस, नो बकवास, सीधा फोकस। तो करते हैं हम मार्केट पे। तो बेसिकली कैसे होता है कि एक नया ट्रेडर क्या करता है, एक नया ट्रेडर ऐसे मार्केट में आता है, आने के बाद वो डायरेक्टली ट्रेड लेना शुरू करता है। बट मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि हमें कुछ मार्केट को पहले फाइनलाइज कर लेना चाहिए कि कौन सा मार्केट ट्रेड लेने लायक है या नहीं। तो मैंने ओपन करती मुझे ना ये 2 चार्ट दिख गया, तो मैं कुछ, ये तो बहुत पहले की मैं कुछ लाइन वगैरह ड्रॉ किए करके रखा था, चलो ये हटा देते। तो मुझे लगता है ये उतना ट्रेडिंग के लायक नहीं है। ये फिर भी ठीक है, ये ट्रेडिंग के लायक लग रहे हैं मुझको, इसको रहने देते हैं। कुछ और मार्केट देखते हैं, यूनिस्वैप को देखते हैं, उसको 8 सेकेंड से 1 मिनट पर करते हैं। हम ज़्यादा उन मार्केट नहीं लेंगे, 2 या 3 मार्केट लेंगे। ये भी इतना खास मार्केट नहीं है, एक की तरफ चले जा रहे हैं, फिर भी रहने देते हैं यूनिस्वैप को। बिटकॉइन कैश, ये तो बहुत बकवास मार्केट चल रहा है। सोलाना, इसमें भी कोई ग्रोथ तो नहीं दिख रहा है। टॉन कॉइन, इसमें भी ग्रोथ नहीं है। एक्चुअली मैंने सुबह शुरू कर लिया ना, तो सुबह कुछ मार्केट में खास दिखाई नहीं देता। चलो इसी पे हम ट्राई करते हैं, है ना। तो सबसे पहले जब मार्केट में आते हैं उसके बाद क्या करते हैं, हम मार्केट ढूंढते, उसके बाद मार्केट में लेवल ढूंढते। मतलब बेसिक ट्रेडर तो यही करता है, मुझे जितना दुख पता है। अगर कुछ एडवांस कुछ और करते तो प्लीज़ गाइस आप लोग बताना कि इसके अलावा और क्या क्या करते, तो मैं भी शायद वो करूं। तो मुझे इधर एक मार्केट की लेवल दिखा। अब मुझे मार्केट के बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में मार्केट इधर से नीचे जाएगा नहीं जाएगा। मैं डायरेक्टली आते एंटर नहीं करूँगा। सबसे पहली जो गलती बिगिनर ट्रेडर करते हो, आते ही एंटर कर जाता है। बेशक मेरे लेवल पे वो टच हो रहा है एंड लेवल के नीचे क्लोज हुआ है, फिर भी मैं एंटर नहीं करूँगा, मैं अवॉइड करूँगा। अभी नहीं तो फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, है ना। ओके, नीचे से भी एक छोटा सा खींच लेते हैं लाइन को। देखिए हमें ना इसको फॉरेक्स की तरह नहीं सोचना है। फॉरेक्स क्या होते हैं, वो एक जोन, एरिया, वेव, वो एनालाइज होता है। बाइनरी पे ऐसा नहीं होता। बाइनरी पे सिंगल कैंडलस्टिक आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो इसको फॉरेक्स की तरह मत सोचना, इसको हमेशा बाइनरी की तरह ही सोचना। ओके, इधर एक अच्छा कैंडल बना रही है। शिट, चलिए मैं डाउन के लिए लिया लेकिन बहुत नीचे हो गया, तो मैं ऊपर डिफेंस ट्रेड करूँगा। 2 ट्रेड ऊपर में डिफेंस के लिए भी लिया हुआ है। ये बेसिकली नीचे ही जाना चाहिए। अभी नीचे किस लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले जो कैंडल था वो मेरा एक लेवल के नीचे क्लोज हुआ, ठीक है। होने के बाद दूसरा एक सेलर्स कैंडल बना हुआ है, ठीक है।
सेलर्स स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन कोशिश किया बनाने का, नीचे लोअर विक भी था एंड वो भी जो है मेरा लेवल के नीचे ही क्लोज हुआ। तो मैं पीछे ना बार बार हिस्ट्री देखने का कोशिश करता हूँ कि पीछे इस सिचुएशन में क्या हुआ था। देखो इधर भी एक टच हुआ था, एक सेलर्स आया, दूसरा सेलर्स आया, मतलब 2 सेलर्स तो आया ही आया, ठीक है ना। तो इधर भी 2 सेलर्स आना चाहिए। दूसरा एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि इधर सेलर्स का प्रेशर देखो, बायर्स इधर तक ही, थोड़ा और जूम नहीं हो रहा है तो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो बायर्स जो है ना आया, आने के बाद इधर तक ले गया बस, लेकिन सेलर्स खींच के कितना नीचे लेके आया। प्रीवियस जो कैंडल है उससे भी नीचे एक लो बनाया है ना, मतलब सेलर्स का जो दबदबा जाया था, ये एरिया सेलर्स का है और कैंडल दोबारा जाके उसी एरिया में क्लोज हुआ। अभी सिंपल शब्द में ही समझते हैं ना कि आप मान लो एक कई सिटी में रहते हो, ठीक है। मैं बड़ा बकवास एग्जांपल देता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप लोग समझो। तो जब आप एक सिटी में रहते हो एंड मान लो आपका सिटी में कुछ सिटी में कुछ जगह बहुत अच्छे होते हैं, कुछ जगह बहुत बेकार। मैं इसका मतलब ये से मान लो कुछ जगह गुंडे मवाली रहता है, कुछ जगह एकदम प्रोफेशनल कॉर्पोरेट लोग रहता है। तो आप अगर गुंडे मवाली वाला एरिया में जाओगे तो पिटोगे, आपको तो पिटेगा ही नया रूप देख के, है ना। तो आप चले गए, पिट के, फिर आ गए आप अच्छे एरिया में, ठीक है। अच्छी जगह पे आओगे तो लोग क्या है, कुछ नहीं बोलेंगे, चलो आप शांति से रहो, कॉर्पोरेट एरिया में अच्छा है। लेकिन आप अगर दोबारा गुंडे मवाली के एरिया में जाओगे तो वो लोग दोबारा पीट के भगाएंगे ना आपको। तो ट्रेडिंग को इस तरीके से समझो, मतलब पता नहीं एग्जाम्पल आपको समझ में आया नहीं, बट मैं फिर भी आपको समझाता हूँ। इधर जो है बायर्स कितना भी फाइट किया करने के बाद भी उसने जो क्लोजिंग दिया सेलर्स के एरिया में दिया, तो सेलर्स तो एंट्री करेगा ही। सेलर्स एंट्री कर गया, करने के बाद ये जो ट्रेड है वो प्रॉफिट हुआ। और इसमें एक पता नहीं इसको क्या क्या बोलते हैं, पिन बार बोलते हैं या इन्वर्टर हैमर जो भी है, एक तो कुछ तो कैंडल पैटर्न बना, बट बॉडी बनता तो अच्छा कैंडल वाला पैटर्न बनता। बॉडी नहीं बना तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, मैं जस्ट साइकोलॉजी को समझा रहा हूँ। ओके हो गया। देखो एक ही ट्रेड में मेरा जो है कवर हो गया। नॉर्मली क्या होता है ना, देखो ट्रेड को ना बिजनेस की तरह समझो। बिजनेस की तरह का मतलब है आप अगर ट्रेड को सीधा बैंक को तरह, बैंक का एफडी की तरह समझो कि आप बैंक गए, आपने 10,000 रुपये का एफडी किया, बैंक आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट देगा, 6.5%, 7%, मैक्सिमम 7.5% आज के टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है। अभी क्या है, ट्रेडिंग को भी ऐसा समझो, ट्रेडिंग आप कर रहे हो क्योंकि बैंक में क्या पैसा सेफ है, रख रहे हो, वो मिल रहा है। तो ट्रेडिंग में आप खुद मेहनत कर लो, तो 7 की जगह डबल कर लो, 14% कर लो, है ना, कि मुझे 14% मिलना चाहिए। तो बैंक तो एनम पर एनम से इंटरेस्ट देते हैं। मैं बोलता हूँ आप इधर महीने का कर लो या दिन का कर लो, जो भी, मैं बोलता हूँ दिन का कर लो क्योंकि आप बैंक नहीं ट्रेड कर रहा हूँ। तो दिन का 14%, यानी मैंने 1,000 रुपये डिपोजिट किया था, उसका 14% 140 रुपये होता है। लेकिन मैंने ऑलरेडी 246, मैंने ऑलरेडी मतलब 20% से 24% कमा लिया। तो मुझे इस कंडीशन में छोड़ देना चाहिए ट्रेड। छोड़ने का मतलब कि आज के लिए छोड़ देना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ट्रेड करूँगा, एक ही ट्रेड से कुछ पता नहीं लगता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डेमो ट्रेड करता हूँ। कुछ मेरा जो टारगेट था पूरा हो गया तो मैं जाता हूँ डेमो में एंड दोबारा देखता हूँ कुछ ट्रेड मिलता है नहीं मिलता। मैं हटाता हूँ ये लाइन एंड इधर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक सपोर्ट बोलो, जोन बोलो, एक स्ट्रॉन्ग वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ना एक उसको स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया, बहुत स्ट्रांगली ब्रेक किया। अभी क्योंकि ये ट्रेंडिंग मार्केट दोबारा चालू हो गया, तो ये मार्केट हमारे ट्रेड के लायक उतना नहीं है। ये नीचे राउंड नंबर भी है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ओके, मैं दोबारा देखता हूँ। अभी देखिए एक ब्रेकआउट हुआ है ना, अभी ये कैंडल ब्रेकआउट के बाद ना मैं कोई जैसे इंस्टेंट ट्रेड लेने आ जाता है, ट्रेड इंस्टेंट प्लेस कर देते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं, मत करो, एक कन्फर्मेशन चाहिए मुझको। मतलब
मैं देखो कितना इजी तरीके से लेने की कोशिश करता हूँ कि एक जोन है ये अभी जो है वो कंफर्मेशन कैंडल अगर जोन के ऊपर क्लोज होता है तो मैं बाई के लिए जाऊँगा, जोन के नीचे क्लोज होता है तो सेल के लिए जाऊँगा। लेकिन ये कैंडल अगर मान लो दोबारा वो बायर्स एरिया में सपोर्ट के आसपास जाके क्लोज होता है तो मैं फिर कंफर्मेशन के लिए वेट करूँगा, क्योंकि सपोर्ट है, बाई भी हो सकता है, मतलब बायर्स आ सकता है, लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड है तो सेलर्स भी आ सकता है। तो मैं इधर से डाउन के लिए जाता हूँ। मैं ये डमी से कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो पूरा हो गया। मेरा इधर डाउन पे जाने का एक ही रीज़न है, तो रीज़न ये है कि ये जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट था उसको ब्रेक किया इसने। ब्रेक होने के बाद एक रिट्रेस वाला कैंडल बना। रिट्रेस कैंडल जो है वो मेरा लेवल के नीचे ही क्लोज हुआ, उसके वजह से मैं इधर दोबारा डाउन के लिए ट्रेड प्लेस किया। अब देखते हैं क्या होता है, प्रॉफिट लॉस। एक तरीके से ये समझ के चलो ये डमी बैलेंस नहीं है, आपका मेन बैलेंस है, उस तरीके से सोच के ट्रेड करो। बैलेंस को देखते हो ट्रेड मत करो। नॉर्मली क्या है, हमें इजी ट्रेड का मतलब कि हमें बस पैसे को देख के ट्रेड नहीं करना है, हमें सही ट्रेड करना है। तो 1 सेकेंड बचा हुआ है, देख लो डोजी बन गया। चलो मैं भी, ये हम बोल सकते हैं मैनिपुलेशन है, नहीं भी बोल सकते हैं, तो नो लॉस नो प्रॉफिट में आपका क्लोज होता है डोजी, क्योंकि डोजी बना हुआ है। हाँ, लेकिन ग्रीन डोजी बना हुआ है तो अगर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो लॉस होता, चलो, लेकिन ये डोजी बनना नहीं चाहिए था। नॉर्मली ये छोटा सा सेल वाला कैंडल ही बनता है, लेकिन कोई नहीं। जैसे इधर सेलर्स नहीं बन पाए, मतलब सेलर्स ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उसके बाद सीधा सीधा गया वो बायर्स एंट्री कर लिया। ये अच्छी तरह से समझते हैं हम। इधर हमारा क्या, सेलर्स को एंटर करना चाहिए था, सेलर्स को दोबारा बायर्स एरिया में जाना चाहिए था, बायर्स उधर से एंटर करना चाहिए था, रूल्स तो ही बताते हैं। लेकिन क्या हुआ, सेलर्स ने इधर इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। सेलर्स बोल रहा है कि चलो बायर्स तुम्हें जो करना, जहाँ ले जाना ले जाओ, हम तो अभी इंटरेस्ट नहीं है। तब क्या बायर्स के पूरे एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद दोबारा वो सेलर्स एरिया के आसपास गया, देखिए लो ये सेलर्स एरिया था, क्योंकि रेजिस्टेंस है, उधर से सेलर्स ने दोबारा एंट्री किया। मैं इधर एक ट्रेड और लेना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा रिस्की है, क्योंकि इतना बड़ा रिजेक्शन लेके आया ना। बस पिछले कुछ टाइम से रिजेक्शन ही मिला रहा है। पिछले कुछ टाइम पे सेलर्स तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन वो सेलर्स अपने जगह ढूंढ रहा है कि कहाँ से मैं एग्जैक्ट एंटर करूँ। सेलर्स को वो नहीं मिल रहा। अगर एक बार वो मिल जाए ना कि कहाँ से वो एंटर करे, वो धर्म से एंटर करेगा, तो मैं इसको रहने देता हूँ। ऐसे मैं छेड़ता नहीं हूँ, मैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। 5 मिनट पे जाता हूँ। ओके, 5 मिनट पे भी ब्रेकआउट है। बायर्स इधर से एंटर किया था, देखो सेलर के एरिया से एंट्री कर रहा है। मैं दोबारा 1 मिनट पर रिटर्न चला जाता हूँ। ओके, अभी वेट करते हैं। मार्केट में जो प्रेशर और फ्लैक्चुएशन है ना, बहुत उल्टे सीधे हो रहा है। मतलब इस टाइप का फ्लैक्चुएशन में आपको पता भी नहीं रहेगा कि इस टाइप का प्रेशर ज़्यादा है। मेरे को अब शायद मार्केट इसको ब्रेक करेगा, क्योंकि वो फोर्सफुली नीचे से बायर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन सेलर्स भी बड़ा स्ट्रांग है। ढीठ बना हुआ है इधर, देखो धक्का मार के नीचे लेके जा रहा है, लेकिन बायर्स भी ढीठ है। बायर्स भी बार बार खींच के ऊपर लेके जा रहा है। मैं वेट करूँगा। मैंने शुरू में बोला था पेशेंस की गेम है दादा, हमको वेट करना। चलो इधर देखते हैं। इधर एक ठीक ठाक मुझे लग रहा है एक मार्केट बन रहा है, तो इधर से कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है हमें। देखो ज़्यादा नहीं, 3-4 मैक्सिमम 5 ट्रेड लेना है, जो कि अच्छा एक्यूरेसी वाला हो, है ना। बस हमें क्या, 5 ट्रेड लो, 4 लॉस प्रॉफिट हो जाए, 1 लॉस हो तो कोई दिक्कत नहीं।
ओके, इसमें एक मस्त वाला वो बना था, मेरे से मिस हो गया। गैप डाउन एंट्री हुआ था। देखो, इसमें भी हम कोशिश करते हैं थोड़ा रीड करने का, लेकिन इधर एक राउंड नंबर है, तो अभी हम कुछ रिस्क लेना नहीं चाह रहे। देखो, एक छोटा सा राउंड नंबर है, राउंड नंबर से भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन ये सही जगह पर आ रहा है। और नीचे आए तो मैं बाइंग के लिए ट्रेड लूँ, लेकिन ये आया नहीं। एंड राउंड नंबर के बगल पे क्लोज किया, छोटा सा गैप है, तो ये बाई भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। मैं दोनों रीज़न बताता हूँ। बाई इसलिए हो सकता है, पीछे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल था, प्रीवियसली जगह से बाय सेंटर किया था, और अभी भी एक छोटा सा गैप है दोनों के बीच में, कैंडल और राउंड नंबर के बीच में। राउंड नंबर भी एक एसएनएल लेवल की तरह काम करता है। सेल इसलिए हो सकता है, पीछे देखो स्ट्रॉन्ग बने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो सेलिंग वाला प्रेशर भी ज़्यादा है, तो सेल भी हो सकता है। तो अब हम जो है इस कैंडल के बाद जो भी बन रहा है, इसके बाद डिसीजन लेंगे कि हम किस तरफ जाएंगे, बाइंग की तरफ या सेलर की तरफ। ये जो मार्केट है अभी थोड़ा सा बकवास हो चुका है, इसको थोड़े टाइम के लिए अपने हाल पे छोड़ते हैं, ये वाला मार्केट पे भी ट्रेड करते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा लेवल पर एडजस्ट करते हैं। ये है लेवल, देख लो सेलर्स कितना स्ट्रांगली कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन फिर से वही नो डिसीजन। एक तरीके से अगर ये दोनों कैंडल को मिला के देखा जाए तो क्या कैंडल बनेगा, आप बताओ कमेंट पे बताना क्या बनेगा। कैंडल इधर से शुरू होता है, इधर जाता है, एक डोजी कैंडल बनेगा जिसमें ग्रीन का हल्का सा एक छोटा सा बॉडी होगा। इसका मतलब इस जगह पर मार्केट ने एक तरीके से मेरा लैंग्वेज में मैं समझता हूँ कि इसमें अभी कोई डिसीजन कोई नहीं ले पा रहा है, किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना। चलो, मार्केट ने फाइनली ब्रेक कर दिया, तो हमें नेक्स्ट लेवल ढूंढना पड़ेगा बहुत जल्दी भैया, नहीं तो मौका हाथ से छूटने का चांसेस है। नेक्स्ट लेवल मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल लग रहा है मुझको, ये भी एक स्ट्रॉन्ग है। 5 मिनट पे देख रहा हूँ मैं फिलहाल तो मैं नेक्स्ट लेवल ड्रॉ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड नेक्स्ट लेवल ये है। मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, उधर देख लेता हूँ एक बार। ये था, यस, ये जो एरिया है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है। इधर भी है क्या, कुछ तो होता है। ओके, नहीं ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है मुझको जितना ये दिख रहा है। नीचे वाले को रहने देता हूँ ना, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझको। हाँ, इसको रहने देता हूँ। अभी चलते 1 मिनट पे दोबारा, एंड भाई साहब 5 मिनट तो बढ़िया कैंडल बन रहा है। ओके, फाइनली ब्रेक करने के बाद इसने ऊपर क्लोज दिया, तो हमारा सीधे रूल्स के हिसाब से हम ऊपर के लिए एक ट्रेड करेंगे। अगर ऊपर ना ही, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, अगर ऐसा बीच में लेवल के बीच में क्लोज देता तो समझ में नहीं आता किस तरफ जाओ, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर के लिए लिया इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऊपर लगा कि थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ है। अभी देखते हैं। शायद ये लॉस होने का चांसेस है, क्योंकि सेलर्स वाला प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है मुझको। ये थोड़ा सा और ऊपर क्लोज होता ना तो मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्म हो जाता कि चलो ऊपर ही जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा नया लर्निंग है। एग्जैक्ट लेवल के ऊपर अगर क्लोज हो इस टाइप के रिट्रेस के बाद तो भाई साहब अवॉइड करते हैं, अगले बार से नहीं लेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो हमने अभी तक टोटल 3 ट्रेड लिया हुआ है, जितना एक तो उसमें मेन बैलेंस पे एंड 2 हमने इसमें लिया डमी पे, जिसमें से एक लॉस हो गया, एक प्रॉफिट। ओवरऑल 3 में से 2 प्रॉफिट हुआ, 1 लॉस हुआ। बैठे रहते हैं थोड़े से टाइम और देखते हैं मार्केट के बिहेवियर। पहले थोड़ा सा मार्केट को बिहेवियर को समझते हैं कि मार्केट चाहता क्या है हमसे।
पहली बार में उसने ये ब्रेक किया, रिट्रेस किया, फिर नीचे आया। मतलब बेसिकली उसने पता है क्या, देखो सिंपल है, मतलब ये गलती नहीं बोलूँगा, ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन या कन्फ्यूज़न होता है। अगर मैं बॉडी में इस लेवल को रखता हूँ ना, तो कैंडल का क्लोजर जो है देखो लेवल के नीचे, लेकिन मैंने तेल पे रखा है तो कोई नहीं। ओके, 2 बार रिजेक्शन आ गया नीचे से, तो मैं इसे बाइंग के लिए जाऊंगा, लेकिन सेफ्टी मार्जिन के साथ जाऊंगा इस बार मैं। और नीचे आओ, हाँ नीचे थोड़ा, यस। देखो मैं इसमें सेलर्स के लिए जा सकता था, मैं सेलर्स के लिए क्यों नहीं गया? मैं सेलर्स के लिए इसलिए नहीं गया कि जैसे सेल होने का चांसेस था, लेकिन ये कैंडल में बाइंग प्रेशर आया, इस कैंडल में बाइंग प्रेशर आया, दोनों में बाइंग प्रेशर आया। अब क्या है, मैं थोड़ा सेफ्टी मार्जिन इसलिए, क्योंकि ये जो है नीचे, ये रेड कैंडल के एंड पे ये जो बाइंग एरिया, तो मैं इसलिए सोच रहा था कि कैंडल थोड़ा और नीचे आए, बाइंग एरिया पे आए, मैं बाई के लिए ट्रेड लूँ, लेकिन फिर भी मैं ले लिया ऊपर ही। तो अगर ये बाइंग एरिया में होता एग्जैक्ट, तो भाई 100% प्रॉफिट होता वो, क्योंकि पूरा पिछले 2 कैंडल सबको पता लग जाता है, वो फिर भी प्रॉफिट है ना। पिछले 2 कैंडल सबको पता लग जाएगा कि बाइंग इंटरेस्ट, बायर्स इंटरेस्ट दिखा रहा है इधर सेलर्स। ये कैंडल के बाद जो हमारा लॉस हुआ जिस कैंडल में, अगर एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स कैंडल बनता तो डायरेक्टली हम सेलर्स के लिए जा सकते थे, लेकिन उस कैंडल पे भी हमें एक नीचे से रिजेक्शन दिखाया, जिससे हमें पता लगा अरे बायर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। उसके बाद वाला कैंडल में तो और बड़ा दिखाया, जिससे पता लगा बायर्स इंटरेस्ट दिखा रहे, तो हमें देख बाइंग के लिए गए, लेकिन सेफ्टी मार्जिन के साथ। अभी क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग बायर्स कैंडल बनता तो मार्केट ऊपर चला जाता, लेकिन ये नहीं बना स्ट्रॉन्ग बायर्स कैंडल, इसीलिए अभी दोबारा सेलर्स बन रहा है। तो चलिए गाइस, 4 ट्रेड हमने लिया, 4 में से 3 विन हो गया, 1 लॉस हुआ। मैं सब मिल के लेता हूँ, ऐसा नहीं बोलेंगे कि डमी ट्रेड है तो क्या हुआ, नहीं, डमी को भी अपने बैलेंस की तरह सोचो, है ना। हाँ, तो आई थिंक ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं दोबारा एक नया वीडियो में एंड कुछ नया सीखेंगे। तो सबसे पहले आज समझते हैं लर्निंग पॉइंट क्या है। मुझे आज जो समझ में आया लर्निंग पॉइंट ये, मतलब मेरे हिसाब से, आप बताना कमेंट करके आपने क्या सीखा, कि कोई भी लेवल के पास अगर ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट कैंडल उस लेवल पे ही क्लोज होता है, ये नियर बाई बहुत ही 1-2 पॉइंट के आसपास क्लोज होता है, तो नेक्स्ट कैंडल हमें, मतलब जो इनडिसीजन समझ के चलना है, हमें वो ट्रेड नहीं करना है। हाँ, अगर ट्रेड करना है तो जो ट्रेंड रहेगा उसके साथ ट्रेड करना है, उसका अगेंस्ट जाकर नहीं करना है। ये हमारा आज के लर्निंग है। इसके अलावा और कुछ हमने इसमें नया किया, हमने कितना लिया, 4 ट्रेड ही लिया था ना, इसमें एक ट्रेड इसमें 8:32, 8:30, 1 सितंबर 8:20 बाय 8:22, सही है, 4 ट्रेड, 3 इसमें, उसमें 1 ट्रेड था ना। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ट्रेड स्मार्ट और ट्रेड सेफ। बाय गाइस।